नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ योगेश पांडे। देश में आतंकी हमलों की धमकियों के बीच केंद्र सरकार ने वीआईपी सुरक्षा से आतंकवाद रोधी कमांडो बल यानी एनएसजी को पूरी तरह से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि सभी वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी से एनएसजी कमांडो को हटा लिया जाए, क्योंकि इनका इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, एनसी नेता फारूक अब्दुल्ला, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और अब इनके पास से एनएसजी कमांडो हट जाएंगे। सीआरपीएफ सिक्योरिटी विंग कमान संभालेंगी अब इनकी सुरक्षा। केंद्र सरकार का कहना है कि जिन वीआईपी लोगों को बहुत ज्यादा खतरा है, उनकी सिक्योरिटी का काम, उनकी कमान अब सीआरपीएफ के हवाले होगी। अगले महीने से यह आदेश लागू भी हो जाएगा और एनएसजी सिक्योरिटी वाले 9 नेताओं में से राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के पास एडवांस्ड सिक्योरिटी लाइसेंस यानी एएसएल प्रोटोकॉल है, जिसे अगले महीने से सीआरपीएफ टेक ओवर कर लेगा। सीआरपीएफ अभी तक एएसएल का काम गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, आरएसएस चीफ मोहन भागवत और गांधी परिवार के तीनों सदस्य के लिए करती है। गांधी परिवार के 3 सदस्य कौन? सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लेकिन ये एएसएल है क्या, इनके काम क्या है, जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल एएसएल का मतलब किसी वीआईपी के किसी जगह पहुंचने से पहले उस जगह की छानबीन, सिक्योरिटी की जांच, लोकेशन और अन्य पहलुओं की सुरक्षा की जांच होती है। लेकिन अब केंद्र सरकार का मानना है कि एनएसजी को आतंकवाद रोधी और अपहरण रोधी अभियानों के खास कामों को संभालने के अपने मूल काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बड़े जोखिम वाले वीआईपी की सुरक्षा का काम इसके सीमित और विशेषज्ञ क्षमताओं पर बोझ साबित हो रहा है। वीआईपी सुरक्षा कर्तव्यों से एनएसजी को हटाने के बाद लगभग 450 ब्लैक कैट कमांडो को मुक्त किए जाने की उम्मीद है। लिहाजा नवंबर तक वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी को हटाने का काम ब्लैक कैट कमांडो के इस ड्यूटी में 2 दशक से अधिक समय तक तैनात रहने के बाद होगा। लेकिन इस बात को जानकर आपको हैरानी होगी कि वीआईपी सुरक्षा कार्यों से एनएसजी को मुक्त करने की योजना 2012 से बन रही थी। इस निर्णय पर विचार तब शुरू हुआ जब एनएसजी कमांडो ने आशंका जताई थी कि देश के कई केंद्रों पर एक साथ आतंकी हमले हो सकते हैं और कमांडो को अलग अलग दिशाओं में भेजा जाना होगा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने आतंकवाद रोधी कमांडो बल यानी एनएसजी को वीआईपी सुरक्षा ड्यूटी से पूरी तरह हटाने का फैसला ले लिया है और अब देश में सुरक्षा श्रेणियों को कितने लेवल में बांटा गया है वो भी आपको बता दें। तो 6 कैटेगरी में बांटा गया है और इसमें पहली कैटेगरी आती है एक्स श्रेणी के तहत सुरक्षा, जिसमें 2 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं और इसमें 1 पीएसओ होता है। दूसरी कैटेगरी है वाई श्रेणी की, जिसके तहत 11 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं और इसमें 2 पीएसओ की तैनाती होती है। तीसरी कैटेगरी होती है वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा, जिसके तहत 11 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं, जिनमें से 1 या 2 कमांडो और 2 पीएसओ शामिल होते हैं। चौथी सुरक्षा कैटेगरी है जेड श्रेणी की, जिसमें 5 एनएसजी कमांडो सहित कुल 22 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं और 5वीं कैटेगरी जेड प्लस की होती है, जिसमें 36 जवान लगे होते हैं। इसमें 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या फिर सीआरपीएफ के जवान शामिल होते हैं। और छठी कैटेगरी है एसपीजी। एसपीजी की छठी कैटेगरी होती है, जिसमें इसको माना जाता है सबसे ऊंचा स्तर और इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में की गई थी। यह सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा मानी जाती है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की ही होती है। प्रधानमंत्री के चारों तरफ पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी जवानों का ही होता है। पीएम की सुरक्षा में लगे इन जवानों को अमेरिका का सीक्रेट सर्विस गाइडलाइन के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है
और इनके पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे मॉडर्न हथियार होते हैं। प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ कार में सवार रहते हैं। काफिले में 2 आर्म्ड गाड़ियां चलती हैं। 9 हाई प्रोफाइल गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस और जैमर भी होते हैं। पीएम के काफिले में डमी कार भी चलती है। काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। तो यह रही देश के वीआईपी और वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा की जानकारी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।